नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं 10,000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके करंट अफेयर्स मतलब रेलवे ग्रुप डी में सीधे के सीधे आपके क्वेश्चन छपने वाले हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स से लेकर आए हैं। ठीक है, तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली शिफ्टों का एनालाइज आपको सबसे पहले मिलता रहे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आज करंट अफेयर्स के 40 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? तो ये आपका चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा इसमें कि ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? तो वो आपका जीता है किसने? कार्लेंस साइंस ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? तो जो फ्रेंच ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता है आपके मैक्स स्टारपिन ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बेनास्क इंटरनेशनल शतरंज टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है? तो ये जीता है आपके किसने? करुणा विजय कुमार जैन ने। ठीक है, किसने जीता है? करुणा विजय कुमार जैन ने ये जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महिला हॉकी विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है? तो वो जीता है आपके नीदरलैंड ने। किसने जीता है? नीदरलैंड ने जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज के ओपन फेस्टिवल पैरासीन 2022 किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भारतीय GMR प्रज्ञानंद ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंगापुर ओपन 2022 सुपर 500 ट्रॉफी किसने जीता है? तो वो जीता है आपका PV सिंधु ने। किसने जीता है? PV सिंधु ने जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भोपाल मतलब मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन व्यक्ति हाल ही में आगामी 2 वर्ष के लिए IDFC बैंक के नए MD और CEO बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका महेंद्र शाह। क्या हो जाएगा? महेंद्र शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम आपके लिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके रेलवे ग्रुप डी में करंट अफेयर में छपने वाले हैं। ठीक है, हाल ही में दिए गए UEFA अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? पुरुष खिलाड़ी कौन है वो? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका करीम बेंजेमा। ठीक है, कौन है? करीम बेंजेमा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन हाल ही में IMF के भारत में नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके KV सुब्रमण्यम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समीर V कामत। ठीक है, समीर V कामत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो वो कौन सा बना है? वो बना है आपका उत्तर प्रदेश राज्य बन गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें फ्रेंड्स कि हाल ही में किसे ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विक्रम दोराई स्वामी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन व्यक्ति हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका देसासीसा मोहंती। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व खिलाड़ी समर बनर्जी का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फुटबॉल से संबंधित थे। ठीक है,
किससे संबंधित थे? फुटबॉल से संबंधित थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 21 अगस्त को ये मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मंडला। और ये मंडला कहाँ पर पड़ता है? ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिप्ते रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था? तो ये कहाँ के थे जो राज्यपाल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका झारखंड और असम। ठीक है, झारखंड और असम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिवर्ष 20 अगस्त को पूरे भारत में सद्भावना दिवस किन की जयंती पर मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राजीव गांधी की जयंती पर यह सद्भावना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन UEFA चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली फुटबॉल खिलाड़ी बनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मनीषा कल्याण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा हाल ही में कौन मुक्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्कॉटलैंड। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? स्कॉटलैंड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष फोटोग्राफी दिवस कब किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 19 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 19 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओ ब्राउन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आयरलैंड के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं ये? आयरलैंड के हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष अंगदान दिवस मतलब ब्लड ऑर्गन डोनेशन डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 13 अगस्त को इसको मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसे AIFF द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका सुनील छेत्री को। ठीक है, किसको चुना गया है? सुनील छेत्री को चुना गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष हाथी दिवस अगस्त महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 12 अगस्त को ये मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 12 अगस्त को ये मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं? ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जस्टिस UU ललित को किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता प्रदीप पटनवर्धन का 65 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मराठी। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? मराठी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 10 अगस्त को इसे मनाते हैं विश्व शेर दिवस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 10 अगस्त को ये मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रभात जयसूर्या। ठीक है, प्रभात जयसूर्या ये श्रीलंका से खेलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आर्या वालवेकर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
कि हाल ही में 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका 80वीं, ठीक है, 80वीं ये भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मनाई गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वी प्रणव, ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? वी प्रणव। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में कौन CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रेलवे की पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स इस वीडियो का जो PDF है, PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।